मार्केट में बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया, मुझे ट्रैप कर दिया। मार्केट के ऊपर सारे दोष लद देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं तो मेरा प्रॉफिट बनता। लेकिन ऐसा भी क्या होता है कि ट्रेडर कुछ नया नया चीज सोच के अपना लॉसेस खुद बनाता है। तो चलिए कुछ ऐसे ही चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिनको लेके ट्रेडर ज्यादा पैसा बना नहीं पाता और अपने आप के जगह मार्केट को दोष देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरे लास्ट तक देखेंगे। नंबर 1, लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा अगर थोड़ा बड़ा होता तो मैं बहुत अच्छा पैसा बनाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट बड़े पैसों को बड़ा पैसा बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। हमेशा जो भी डिसिप्लिन होता है उनको पैसा ज़्यादा देता है, ना कि बड़े पैसे से। लोग बहुत बड़े बड़े पैसे, इवन इफ आपको 1 करोड़ दिया जाए, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ मेरे कुछ इन्वेस्टर की, जिन्होंने 1-1 करोड़ का ट्रेडिंग पैसा डाला था, उनका पैसा भी स्वाइप आउट हो गया। तो बड़े पैसे से पैसा बनता है ये सोचना बहुत ही गलत है। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर को मैंने देखा है जो छोटे पैसों को डिसिप्लिन वाइज धीरे धीरे बड़ा करते हुए देखा है, जैसे कि 60-70 हज़ार रुपये को 30 लाख 35 लाख बनाते हुए देखा हुआ है। सेकेंड जो मिथ चलता है मार्केट में कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग से जो पैसा निकलेगा उसमें इन्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप जब 50,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हो, पैसा बढ़ता है, 1 लाख होता है, तो आप 1 लाख को अपना कैपिटल बना के ट्रेड करते हो। इवन इफ 10 लाख होते हुए भी मैंने देखा है, और उस 10 लाख को भी लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी उससे पैसा नहीं निकालते। क्योंकि आप अगर देखोगे वांट्स आर अनलिमिटेड। आपको जब 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तब भी आप खुश नहीं थे, क्योंकि आपको दिख रहा था कि एक एक दिन में 50,000 और 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप 50,000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि लोग एक एक दिन में 2.5 3 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये जो ठहराव नहीं है प्रॉफिट्स बनाने के लिए, तो ऐसे ही आपका पैसा फंसता जाएगा। याद रखिए, हिमेश रेशमिया भी एक सिंगर थे जिनका हर गाना बहुत ही हिट जाता था, लेकिन आज वो नहीं है। आज उनके गाना उतना हिट नहीं होता। तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये साइकिल के हिसाब से घूमता है। आपका जो स्ट्रैटेजी है और मार्केट का जो करंट सिनेरियो है वो मैच कर रहा है, आप कुछ पैसा बना पा रहे हो। ऐसा ही मार्केट हमेशा ट्रीट नहीं करेगा आपको स्ट्रैटेजी में। इसलिए जो भी पैसा आपका बनता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स निकाल के अपने लिए खर्च करो या इन्वेस्ट करो। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो 2 अकाउंट बनाओ, एक में ट्रेडिंग करो, दूसरे में इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल के ट्रेडिंग में मत डालो। ज़्यादातर मैं 99 लोगों को जिन्होंने पैसा बनाया है, मतलब 100 में से तो 5 या 6 लोग ही पैसा बना पाते हैं। उनमें से भी मैं देखता हूँ 5 में से 1 बंदा वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकाल पाता है। नहीं तो आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको भी देख लीजिए, जितना भी उनका प्रॉफिट बनता है टोटल कैपिटल के ऊपर वो ट्रेड लेना शुरू करते हैं। जो भी 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बना रहे हैं, 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट बना रहे हैं, वो टोटल कैपिटल के ऊपर ही फोकस्ड है। तो ये थॉट हमेशा दिल में से निकाल लो कि मेरा प्रॉफिट बनेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्टमेंट इज ए डिफरेंट जर्नी। इसको अलग माइंडसेट के साथ आप कंटिन्यू करें। इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट बहुत ही अच्छा पैसा बना के देता है। थर्ड, ये जो मेजर पॉइंट है मैं बताने वाला हूँ अब के लिए, जो क्या करना चाहिए। मार्केट में एक बहुत भयानक बुल रन आने वाला है। मैं आगे वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये बुल रन आपके लाइफ में सबसे बड़ा बुल रन बन सकता है। इसमें आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। इसके लिए सिर्फ 1-2 डिसिप्लिन मैं बताऊंगा, उन दोनों को अगर फॉलो करते हो तो हो सकता है यहाँ से ही रिटायरमेंट हो जाए। तो पहली बात हमारे दिमाग में रहता है कि बुल रन आने वाला है 1-2 साल में और मुझे एक बड़ा सा पैसा डाल देना है स्टॉक मार्केट में। देखिए, बुल रन मार्केट बढ़ेगा, लेकिन आपके शेयर्स बढ़ेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप फुद्दू वाले शेयर्स खरीदते हो, क्योंकि आपको शेयर्स चूज करना नहीं आता। जो मल्टीबैगर बने थे उनके ऊपर पैसा डालना, हो सकता है वो बढ़े या ना बढ़े, या फिर आप जो कंपनी को जानते हो उनमें पैसा डालना, वो बढ़ेगा नहीं, ये भी आप तरीके से नहीं जानते। तो अगर बड़ा पैसा डालते हो तो वहाँ चाहिए बहुत अच्छा रिसर्च और उसके साथ ही स्टॉक सिलेक्शन करने का आपका माइंडसेट। अगर ये दोनों नहीं है, बड़ा पैसा भी मार्केट बूम में जाएगा लेकिन आपके स्टॉक्स बहुत ही तेजी से गिरेंगे। ऐसे बहुत सारे केमिकल के शेयर्स हो गए, या फिर आपके जो मेटल वेल्डिंग रॉड्स वगैरह की कंपनी हो गई, कार्बन शेयर्स के हो गए, वो 2018 में बुल रन में थे, अभी तक उनका
का रेट नहीं आया, वो नीचे के साइड में है, वहां से इंडेक्स लगभग 4 गुना हो गया। तो यहाँ से अगर मार्केट निफ्टी 80,000 तक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्टॉक भागेंगे। करंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप अगर शेयर्स उठाते हैं तभी जाके आप पैसा बनाओगे। तो ये माइंड से निकाल लो कि इस बुल रन में आप बड़ा पैसा डाल के बड़ा पैसा बना लोगे। सेकेंड, अगर छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हमेशा मैंने देखा है कि मार्केट में जो छोटा छोटा निवेश करके पार्टिसिपेट करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो जब उनके शेयर प्राइसेस गिरते हैं वो उनको नीचे के साइड में बाय करते हैं। इसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपका बाइंग प्राइसेस नीचे होते जाता है, लेकिन अगर वो फंडामेंटली सही है और कंपनी चलता है तो मल्टीपल टाइम में पैसा बढ़ता है। क्योंकि एक साथ आप अगर कोई स्टॉक में पैसा डालते हो 50,000 या 1 लाख रुपए, अगर वो गिरता है उसके बाद आप नहीं पैसा डाल पाते। लेकिन उसी शेयर में आप अगर 10-10 हज़ार रुपए डालते हो, वो जितना नीचे जाता है आप 10-10 हज़ार रुपए करके 2-3 लाख डाल देते हो। तब जब शेयर भागता है तो मल्टीपल टाइम में रिटर्न्स बनता है। इसीलिए वॉरेन बफेट हो गए या फिर जो भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हो गए, जब उनके शेयर प्राइसेस नीचे जाते थे वो खरीदते थे, क्योंकि उनको बिजनेस के ऊपर भरोसा था और उनको क्लैरिटी था कि ये शेयर प्राइसेस रिटर्न करेगा और उनका मल्टीपल टाइम में पैसा बनेगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स करते क्या है, जो शेयर्स नीचे गिरता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको खरीदते नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि उनको पता नहीं है ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा या नहीं, कि आने वाले समय में ये कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो पाएगा या नहीं। इन सबको जानने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंजप्शन किस तरफ से आ रहा है, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसा है, लोगों का कंजप्शन कॉन्फिडेंस कैसा है, और आने वाले समय में मार्केट का मूवमेंट, मार्केट मतलब मैं आउटसाइड द स्टॉक मार्केट बता रहा हूँ, लोगों का पसंद किस तरफ से जाने वाला है। ये सारी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टडी नहीं आता तो आप लॉन्ग टर्म मार्केट को देख नहीं पाओगे, जितना भी आप टेक्निकली साउंड हो जाओ या फंडामेंटली साउंड हो जाओ। फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, 10 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल चल रही है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे चेंज होता है, जैसे आईटी कंपनी में हम पूरा बुलिश थे, बहुत सारे लोग आईटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जो आईटी कंपनी का जो ग्रोथ आ रहा है वो एआई के ऊपर आ रहा है, जिससे इंडिया बाहर है। इसलिए आईटी इंडेक्स पूरा गार्बेज बन गया है और 30 से 40% डिस्काउंट में हमको आईटी इंडेक्स मिल रहा है। तो आने वाले समय को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक इक्विटी ऑलराउंडर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, प्रॉफिटेबल कंपनी कौन से बन जाएंगे और कौन से नेगेटिव कंपनी है, कौन सा प्रॉफिटेबल कंपनी है जो नेगेटिव बन जाएंगे, इनके ऊपर क्लैरिटी आपको आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। जो लोग आने वाले बुल रन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और आप जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है और आउटसाइड जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मुझे गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनको बताएं आने वाले समय में निफ्टी लगभग 80,000 तक छू सकता है 2030 के अंदर अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।